हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन दिया हुआ है हमें, फलन एफ एक्स जीरो होगा जब एक्स बराबर जीरो है, और एक्स बटा एक प्लस ई की घात एक बटा एक्स होगा जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है। और इसके अवकलनीय बिंदुओं का समुच्चय दिया हुआ है माइनस अनंत से अनंत है। उसके बाद जो रीजन है वो है हमारा लेफ्ट आपका जो डेरिवेटिव है एफ डैश जीरो बराबर है एक, और जो राइट डेरिवेटिव है आपका एफ डैश जीरो बराबर जीरो है। तो ये आपको दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों के मान यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि यदि x का मान जीरो के बराबर नहीं है तो एफ डैश एक्स का मान भी आपको यहाँ पर दिया गया है, पर विद्यमान है। और उसके संगत आपको अ, ब, स, द और ई ये चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में केवल हम इतनी सी बात लिखेंगे कि यदि x बराबर a पर कोई फलन f अवकलनीय है, अवकलनीय है, x बराबर a पर कोई फलन अगर अवकलनीय है तो f डैश a प्लस अर्थात दायां अवकलज f डैश a माइनस अर्थात बायां अवकलज, ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? एफ ए के बराबर होंगे। तो इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। सबसे पहले जो फलन दिया गया है हम उस फलन को लिख लेते हैं। हमें फलन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, एफ एक्स बराबर जीरो दिया गया है जब एक्स का मान जीरो के बराबर हो, और उसके बाद है एक्स बटा एक प्लस ई की घात एक बटा एक्स दिया गया है जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं हो। ये बातें आपको दी गई है। यहाँ से सबसे पहले हम इसका दायां अवकलज निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं दायां अवकलज इसका निकाल के बता देता हूँ आपको। इसको लिखेंगे हम एफ डैश जीरो पर, है ना, जीरो पर दायां अवकलज जीरो प्लस, ये कैसे निकलेगा देखो। इसको हम सूत्र लगाएंगे तो लिमिट, यहाँ पर एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, सूत्र याद होना चाहिए आपको इसका। लिमिट यहाँ एच का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा, ये होगा एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा? एच। फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब जीरो प्लस एच के लिए आप इस फलन का प्रयोग कर सकते हो। मैं एक बटा एच को पहले यहाँ लिख देता हूँ अलग। तो ये हो जाएगा एच, और बटे में आ जाएगा एक प्लस ई की घातांक एक बटा एच हो जाएगा। उसके बाद माइनस एफ ऑफ जीरो का मान तो फलन में जीरो दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एच से एच तो कट जाएगा। जैसे ही एच से एच कटेगा, यहाँ पर एच का मान रख लोगे आप, तो ये हो जाएगा एक बटा एक प्लस ई की घातांक क्या बन जाएगा? अनंत, और एक की घात अनंत अनंत के बराबर होता है, और एक बटा अनंत जीरो के बराबर होगा। तो ये हमारे पास जीरो आ चुका है, एफ डैश जीरो प्लस। अब हम ज्ञात करेंगे एफ डैश जीरो माइनस को। एफ डैश जीरो माइनस ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो जब एफ डैश जीरो माइनस ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में आ जाएगा माइनस का एच। इसको भी हल कर लेते हैं। फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा, उसके बाद जीरो माइनस एच की जगह पर फिर से हम सूत्र रख देंगे। और पहले मैं एक बटा माइनस एच को अलग कर लेता हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस का एच, और यहाँ बटे में आ जाएगा एक प्लस ई की घातांक माइनस का एक बटा एच हो जाएगा, और माइनस जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस एच से माइनस एच आप काट सकते हैं, और यदि एच का मान जीरो रखोगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा एक बटा एक प्लस ई की घातांक माइनस अनंत हो जाएगा ये, और ए की घात माइनस अनंत किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है, अर्थात ये कितना मिलेगा आपको? एक मिल जाएगा। तो हमने दो बातें यहाँ पर प्राप्त कर ली है। चाहो तो हमने इससे समीकरण एक और इसे समीकरण दो बना देते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, यदि x का मान जीरो नहीं है तो फलन का मान क्या दिया गया है देखो। तो यहाँ हम तीसरी बात करेंगे कि यदि x बराबर जीरो के नहीं है तो एफ एक्स हमें किसके बराबर दिया गया है? एफ एक्स दिया गया है x बटा एक प्लस ई की घातांक एक बटा एक्स के। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर, देखिए भाग का सूत्र लगाना पड़ेगा। भाग का सूत्र है एक प्लस
ई की घातांक 1/x वैसे ही रहेगा, और x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस x वैसा का वैसे ही रहेगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और प्लस जब इसका अवकलन किया जाएगा तो e की घात 1/x का e की घात 1/x, और 1/x का दोबारा करेंगे तो माइनस 1/x का वर्ग आ जाएगा, और पूरे के बटे में क्या लिख देंगे आप, 1 प्लस ई की घातांक 1/x, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक बात थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से एफ डेस एक्स बराबर, यहाँ पर तो मिलेगा हमें 1 प्लस ई की घातांक 1/x, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर x से x कट जाएगा बच्चों। जब x से x कटेगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा e की घातांक, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/x, ये e की घात 1/x, और गुणा में कितना आ गया, 1/x यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, पूरे के बटे में देख लेते हैं। देखिए पूरे के बटे में क्या होगा, पूरे के बटे में आ जाएगा आपका 1 प्लस ई की घातांक 1/x, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगी। तो ये आपका एफ डेस एक्स आ चुका है बच्चों। अब हम विकल्प देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो हमने ए वाला रीजन था, हमारा पहला रीजन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए हमारा एफ डेस जीरो कितना आया, 1 के बराबर है, ये सत्य है। आर एफ डेस जीरो कितना आया हमारे पास, 0 के बराबर, ये भी सत्य है। एफ डेस एक्स कितना आया, 1 प्लस ई की घात 1/x प्लस ई की घात 1/x, और बटे में 1 गुणा में 1/x है बच्चों, और 1 प्लस ई की घातांक 1/x का पूरे की घात 2, जब x का मान हमारा 0 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो r है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि r जो है क्या है, सत्य है। तो अतः अतः r क्या है, सत्य है। अब r तो सत्य हो गया। अब हम चलते हैं a की तरफ। ए पर देखिए क्या कहा गया है, ए पर कहा गया है कि एफ एक्स जो है वो अवकलनीय है, और उसके बिंदुओं का समुच्चय क्या दिया गया है, माइनस अनंत से प्लस अनंत। परंतु हमने भी देखा कि 0 पर तो ये अवकलनीय है ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो अभिकथन ए है ये क्या है, असत्य है। तो अभिकथन ए क्या होगा, हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 पर। तो हमसे यहाँ पर हम कह सकते हैं तथा अभिकथन ए जो है वो क्या है, असत्य है बच्चों, असत्य है। असत्य क्यों है, समझ में आ गया आपके, क्योंकि 0 पर यह अवकलनीय नहीं है, और हमें वहां पर माइनस अनंत से प्लस अनंत अंतराल दिया गया है, अर्थात 0 भी उसमें सम्मिलित है। अब चलते हैं कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा। तो देखिए ये दोनों सत्य वाले विकल्प, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। ए सत्य है, ये भी गलत होगा। देखो ए हमारा क्या आया है, असत्य आया है, और आर क्या आया है, सत्य आया है, अर्थात ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा, और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।